हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन होंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पिछला जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा, तब जाकर के आप अगले लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए 11th का क्लास स्टार्ट करने के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, साउंड क्लियर है स्मिता? ठीक है, जोर से जा रहा है ना साउंड? लाउड? हम्म। अब जोर से जा रहा है साउंड, दबा एकदम लाउड होगा, एकदम आवाज। ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, चलो हमने पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन आज कराएंगे नहीं। ठीक, देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक, ये होता क्या है, पहले हम अपने इरेजर को सेट कर ले एक बार। चलो, ध्यान देना। मान लो कोई एपी दिया गया है। एपी अगर कोई दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हम डायरेक्ट बता देते हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हुए हैं कि एपी का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर एपी में कोई भी समांतर श्रेणी दिया गया हो, अगर उसके हर एक पद में कोई समान संख्या जोड़ो, समान संख्या घटाओ, या समान संख्या से भाग दो, कुछ भी करोगे समान संख्या से, तो जो प्रॉपर जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वह एपी में ही आएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। समांतर श्रेणी के जितने भी पद, मान लो कि कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, हम एग्जांपल से ही बता देते हैं। एक एपी ले लो तुम, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एपी के इतना टर्म है। तो एडिशन का प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, समांतर श्रेणी में अगर आप समान संख्या जोड़ते हो, तो उसके क्या बोलते हैं उन्हें, उसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं होता। बस अरिथमेटिक, वह जो रिजल्ट आता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होता है। एक काम करो, एक ऐड करके देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सारवंतर 2 का है सर। ठीक है, आ जाओ। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम हर एक टर्म में एक जोड़ देते हैं, हर एक टर्म में एक जोड़ दे, तो 4+1, 6+1, 8+1, 10+1। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। कितने का गैप है अब बताओ, सार्वंतर कितने का हो गया? अब सार्वंतर कितने का हो गया? तीन, एक मिनट रुक जाओ, 2 और 1 3, 4 1 5। ठीक है ना, अभी सार्वंतर कितने का है बताओ? 2 का है। समझ रहे हो ना, यानी कि कोई समान संख्या घटाओगे ना किसी भी समांतर श्रेणी में, नहीं समान संख्या जोड़ोगे, तो उसके सार्वंतर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा एपी में होगा। तो ये जो रिजल्ट आया ये एपी में दिखाई दे रहा है क्या? सर 3 2 5, 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है, किसी भी समांतर श्रेणी में, ठीक है, समान संख्या जोड़ते हो। ठीक, अगर समान संख्या आप जोड़ रहे हो तो जो रिजल्ट आता है वह एपी में ही होता है। ठीक, सार्वंतर में क्या प्रभाव पड़ता है सर? तो सार्वंतर में सर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 और 1 3 हुआ, 4 और 1 5 हुआ, 6 और 1 7 हुआ, 8 और 1 9 हुआ, 9 और 1 क्या, 10 और 1 11 हुआ। इस तरह से ध्यान से देखो, तो सार्वंतर अभी भी 2 का है। 3 और 2 5, 5 और 2 7। पहले भी सार्वंतर कितने का था? 2 का। अभी भी सार्वंतर कितने का है? 2 का। अच्छा, एक बात बताओ, तो यहाँ से हम क्या समझे कि जोड़ते वक्त समानांतर श्रेणी में अगर समान संख्या जोड़ोगे, तो उसके सार्वंतर पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ तो। हम्म।
किसी भी समांतर श्रेणी में अगर समान संख्या जोड़ोगे तो उसके सार्वंतर में कोई प्रभाव पड़ेगा? जो पहले वाला होगा वही होगा या नया सार्वंतर आ जाएगा, बताओ तो। नया आएगा, तो इसमें नया कहाँ आया है? अच्छा, एक मिनट चेक कर दो, दूसरा एग्जांपल लो। समानांतर श्रेणी नया आएगा लेकिन कॉमन डिफरेंस तो बराबर आएगा ना, हम वही तो पूछ रहे हैं। हम्म। ज- जैसे कि मान लो पांच, ये समझना जरूरी है, क्लास 10th नहीं समझना इसको। आगे दिक्कत हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। अब हम अपने मन से कुछ ऐड कर देते हैं, चलो दो ऐड कर, अभी कॉमन डिफरेंस क्या है? अभी कॉमन डिफरेंस है सर 5 का। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कुछ कुछ दूसरा ऐड करके। 5 प्लस, अपने मन से दो ऐड कर दिए, 10 प्लस 2, ठीक है ना। 15 प्लस 2, ठीक है ना। 20 प्लस 2, समान संख्या हर जगह ऐड हो रहा है, समान संख्या। ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं सर 7 आया, यहाँ से 12 आया, यहाँ से 17 आया और यहाँ से 22 आया। तो अब भी सार्वंतर क्या है? अभी भी सार्वंतर क्या है? बराबर आया है। इस बात को समझो। अगर तुम समांतर श्रेणी में समान संख्या जोड़ते हो तो जो रिजल्ट आता है वह समांतर श्रेणी में होता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं बदलता है। यहाँ पर देखो, पहले कॉमन डिफरेंस 5 है, तो अभी भी कॉमन डिफरेंस 5 है। ये एपी का प्रॉपर्टीज होता है, समझ गए? क्लियर है, बताओ। बोलो। हाँ, अगर समांतर श्रेणी में देखा जाए तो कोई भी टर्म, कोई भी नया नंबर जोड़ोगे समान संख्या, तो नया एक ही एपी आ जाएगा, लेकिन सार्वंतर चेंज नहीं होगा उसका। ठीक, अब आ जाओ माइनस के लिए चेक करते हैं। माइनस के लिए चेक करने जाओगे तुम, तो मान लो कि सभी टर्म से -2 घटा दो तुम। 10 में से 2 गया, 15 में से 2 गया, फिर 20 में से 2 गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 18। देखो, अभी भी कुछ कॉमन डिफरेंस चेंज किया क्या? बोलो, बताओ इस, क्या समझ रहे हो तुम भाई? समांतर श्रेणी के टर्म में, पद में अगर समान संख्या जोड़ते हो और समान संख्या घटाते हो तो जो रिजल्ट आएगा वह एपी में होगा, लेकिन उसका एक चीज चेंज नहीं करेगा। वह जो एक चीज होगा वह होगा सार्वंतर। सार्वंतर कभी नहीं बदलेगा। जो सार्वंतर है वही रहेगा सार्वंतर। समझ में आया, बताओ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में फिट करके रखना, इस पे क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अभी हम बताते हैं कैसे यूज करेंगे हम लोग इसका। यहाँ पर भी वही चीज है। अच्छा, समान संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 एपी है। अगर भाग देंगे, समान 2 से भाग दो तो सब में 1 आया सर, 2 आया, 3 आया, 8 आया और ये आज नहीं 4 आएगा। ये 4 आया और ये आया 5। पहले कॉमन डिफरेंस कितना था? पहले कॉमन डिफरेंस था सर 2 का। ठीक है, अब हम 2 से भाग दिए हैं ना। आ जाओ थोड़ा, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 1 का हो गया, लेकिन ये भी रिजल्ट जो आया ना एपी में है। एक का कॉमन डिफरेंस, एक का कॉमन डिफरेंस, एक का कॉमन, ये जो रिजल्ट है ये भी एपी में है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या समझे? पहला चीज, किसी भी समांतर श्रेणी में समान संख्या से भाग दोगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वह भी तुम्हारा एपी में होगा। ठीक है, लेकिन सार्वंतर बदल जाएगा। जो पहले का सार्वंतर होगा, ठीक है ना, जो पहले का सार्वंतर होगा उस सार्वंतर में जितने से भाग दे रहे हो तुम हर एक टर्म में, उससे भाग दे दो, वो आंसर आ जाएगा। पहले का सार्वंतर है 2, और अभी हम किस संख्या से सभी टर्म में भाग दिए हैं? 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1। समझ में आया, बोलो। जोड़ने और घटाने पर कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे भाई बोलना पर, जब पढ़ रहे हो तो बोलो, नहीं तो नहीं पढ़ो, सिंपल सीधा बात। मुंह में लड्डू लेकर नहीं बैठे हुए हो। समझ में आया क्या? जो क्लास में एक्टिव रहो पूरा एकदम, माइक ऑन करके, जब भी हम बोले तो तुम कोई एक आदमी बोल दो हाँ कि समझ में आ गया। तो प्लस और माइनस करने पे क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर सार्वंतर में, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बदल जाएगा। डिवाइड करने में क्या है? तो सर आप पहले वाला जो भी
जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद समान संख्या से वह एपी में होगा। लेकिन सर जो पहले वाला जो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, नए वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, जितने से भाग दिए हर एक टर्म में, आपको नए पुराने वाले कॉमन डिफरेंस में उतने से भाग देना पड़ेगा, तब जा करके नए वाले एपी का कॉमन डिफरेंस आ पाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ से डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी समझाते हैं। देखो, ए ए1 ए2 ए3 ये सब एपी में दिया गया, तो अब यहाँ पर क्या, के क्या है यहाँ पर, के है समान संख्या आप जोड़ रहे हो। ठीक है, तो अगर समांतर श्रेणी के हर एक पद में समान संख्या जोड़ोगे तो वह एपी में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। समान संख्या घटाओगे वो भी एपी में आएगा। ठीक है, अगर समान संख्या से गुना करोगे वो भी एपी में आएगा। ठीक है, और समान संख्या से भाग करोगे वो भी एपी में आएगा। ठीक है, अब समान संख्या से गुना करोगे तो कॉमन डिफरेंस बदलेगा, पहले वाला जो कॉमन डिफरेंस जितना है, अब जितना गुना कर रहे हो अब उतना गुना हो जाएगा पुराना नए वाला कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग ये वाला खुद से ट्राई करना घर पर। इतना समझ में आ गया होगा, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। और इसके बारे में समझाए हैं पहले वाले क्लास में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे, नोट नोट करो सब क्वेश्चन को, बताओ कैसे बनेगा। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनाते हैं अब। ये ए बी सी एपी में है। ठीक है, ए बी सी आपका एपी में है, और प्रूफ करना है बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी ऑल्सो इन एपी। अब ध्यान से समझो, हेयर गिवन ए बी सी आर, अच्छा ये नहीं दिखाई दे रहा होगा ये इंक, ठीक है ना, ब्लैक यूज करते हैं ज्यादा विजिबल होगा। हेयर गिवन ए बी सी आर इन एपी, ठीक है ना, एपी में ये चीज दिया गया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी प्लस सी और सी प्लस ए है और ए प्लस बी है। ठीक है, एक काम करो, एक रिजल्ट याद रखना, ठीक है, आगे काम आएगा। अगर ए बी सी एपी में है, ठीक है ना, एपी में, ये एपी में दिया गया है, तो पहला रिजल्ट आप ये याद रख सकते हो कि जब बी में से ए घटाओगे और फिर सी में से बी घटाओगे तो ये दोनों चीज इक्वल होगा कॉमन डिफरेंस की वजह से। अगले पद से पिछला पद घटा रहे हैं तो ये भी सर कॉमन डिफरेंस है, और फिर अगले पद से पिछला पद घटा रहे हैं तो सर ये भी कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर। और सारवंतर आपस में क्या होता है, बराबर, इसलिए हम बराबर का चिन्ह लगा दिए। दूसरा चीज ये याद रखोगे, यहाँ से एक रिजल्ट बना लोगे, ये बी इधर आएगा तो बी प्लस बी हो जाएगा, यानी कि टू बी हो जाएगा। ठीक है, और ये ओ ए उधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, तीसरा रिजल्ट ये याद रखोगे, यहाँ से बी बराबर आप यहाँ से मान निकाल सकते हो ए प्लस सी बाई टू, ये याद होना चाहिए। जब हम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये सारा का सारा चीज हम यूज करेंगे। तो अगर ये एक चीज से तीन रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़े हो, ये भी पढ़े होगे और ये भी पढ़े होगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोग। अगर तीन चीज एपी में दिया गया है तो आप उसको पहला लिख सकते हो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लो 2 4 6, ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस देखो, 4 में से 2 जाएगा, फिर अगले पद से पिछला पद घटा दिए, फिर अगले पद से पिछला पद घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा। ठीक बात बताओ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, सर ये तो बराबर है कॉमन डिफरेंस की वजह से, बस यही वाला रिजल्ट यूज हो रहा है। सेम ये वाला चीज यहाँ पर लिखा गया, बस फर्क इतना है कि ये एबीसी में है। ठीक है, आप इस बात को समझना, हम लोग सार्वंतर को बराबर कर रहे होते हैं। ठीक, और उसी सार्वंतर को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं जैसे लिखा गया ना 2 और 3। ठीक है ना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है ना, अभी नहीं तो कल, कल कराएंगे इस पर एबीसी आर इन एपी। अब तो एक बात बताओ, अगर हम ए में, या एक काम करते हैं, ये जो पहला टर्म है ए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बस ध्यान में रखना, नोट कर लेना इसको।
आ जाओ। अगर थोड़ा ध्यान दो, अगर भाई एपी में है ए बी सी, अगर हम इसमें ए प्लस बी प्लस जी सी जोड़ कर के घटा ले, ठीक है, सभी टर्म में से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, आंसर कैसे लाएंगे आके देख लेना। सी में से घटा लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब तुमको पता है कि सर ये ए बी सी एपी में है, और हम हर एक चीज में से समान संख्या घटा रहे हैं, हर एक टर्म में से समान संख्या घटा रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा सर वह भी मेरा एपी में होगा। आर ऑल्सो इन एपी, आर ऑल्सो इन एपी, कहने का मतलब जो आया आपका वो भी एपी में होगा, क्योंकि समान संख्या घटा रहे हैं। अभी तो पढ़ के आए हो कि किसी भी समांतर श्रेणी के पद से समान संख्या घटा लोगे, वह भी आपका एपी में होगा। ठीक है, आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से। ए माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब हमको पता है कि ऑलवेज एपी में है, तो हम काम करते हैं माइनस से माइनस को काट देते हैं, बी से बी को काट देते हैं, सी से सी को काट देते हैं, बचा क्या यहाँ से माइनस बी माइनस सी यहाँ पे, और माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर बचाना है बी प्लस सी, तो सर बी प्लस सी तो हमको दिख नहीं रहा है, माइनस बी माइनस सी दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तब बचेगा ए प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमको तो माइनस नहीं चाहिए सर, हमको चाहिए बी प्लस सी। ठीक है, सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन। अगर हमको पता है कि भाई कोई भी समान संख्या से अगर एपी के पद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रिजल्ट आता है वो भी आपका एपी में होता है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यही आपको प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। समझ गए? बोलो। आगे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है आपका कि इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए बी, प्रूव दैट वन बाई बी प्लस सी, और कॉमा वन बटा सी प्लस ए, और कॉमा वन बटा बी ए प्लस बी। नोट करो इस क्वेश्चन को और बनाओ, ट्राई करो कैसे बनेगा। चलो नोट हो गया होगा, ध्यान से देखो, एक और नोट बताते हैं तुमको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होगा, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगले टर्म से पिछला टर्म घटाओगे सार्वंतर आ जाएगा, फिर अगले टर्म से पिछला टर्म घटा दो सार्वंतर। अब बोलोगे सर सार्वंतर तो बराबर होता है, अब आपको पता होगा है कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए बराबर सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो पहले रिजल्ट हो गया जो अभी बताए हैं कुछ देर पहले। अच्छा, यहाँ से ये भी रिजल्ट बना सकते हैं, आप लोगों को पता होना, जब बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, और बी स्क्वायर का आप यहाँ से ये भी मान निकाल सकते हो सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन में, नोट कर लेना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा लेक्चर को देख करके, सबको याद होना चाहिए वाला चीज।
आप जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है, प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, और हमको सिद्ध करना है 1/b+c 1/c+a और 1/a+b, 1/a+b एपी में है, ठीक है ना। एक बात बताओ, यानी कि सिद्ध करना है, कहने का मतलब ये चीज जो है एपी में होगा। भाई क्वेश्चन बोल दिया अगर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है, और ये वाला भी चीज सिद्ध करना है कि ये वाला 1/1 अपन इतना 1/इतना 1/इतना एपी में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सर ये प्रूव करने के लिए बोला है, कहने का मतलब ये हमेशा क्या होगा, एपी में होगा। ऐसे तो नहीं देगा कि, जैसे थोड़ा ध्यान से समझना, हम लिख रहे हैं इसको 1/b+c 1/c+a और 1/a+b आर इन एपी, ये क्वेश्चन बोला है प्रूफ करने के लिए। अब प्रूफ करने के लिए बोला है तो ये क्या एपी में होगा। अच्छा, अगर ये एपी में होगा तो हमको प्रूफ करना है सर ये वाला चीज, लेकिन हम इसी चीज को पकड़ के चलना है, तो हमको क्या चीज पकड़ के चलना होगा, उल्टा वाला चीज। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में हम जो प्रूफ करना है उसी को पकड़ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, लेकिन हम इसी को पकड़ करके क्वेश्चन बनाएंगे, तो सर हम प्रूफ करेंगे क्या, तो ये वाला तुमको प्रूफ करना होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है ना। उल्टा चलेंगे, जैसे होता है ना कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो अगर एल एच एस पकड़ते हो तो आर एच एस लाना पड़ता है, ठीक है, और आर एच एस पकड़ते हो तो एल एच एस लाना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको कोई चीज आइडेंटिटीज प्रूफ करना होता है तो आप एलएचएस पकड़ रहे होते हो ना, तो देखते हो कि एलएचएस सॉल्व करते करते आरएचएस आ जाता है, ठीक है। तो एलएचएस बराबर आरएचएस उस केस में हो गया, क्वेश्चन हो गया प्रूव। या कभी कभी ऐसा होता है कि आरएचएस पकड़ते हो किसी आइडेंटिटीज का, तो आरएचएस सॉल्व करते करते तुमको एलएचएस मिल जाता है, तो तुम बोलते हो सर कि आरएचएस एलएचएस के बराबर हो गया, और इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। सेम यहाँ पर वही चीज है, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि एपी में है, समझ रहे हो, ये एपी में है। तो अगर सर ये ए वन अपन इतना एपी में है, तो सर जिस चीज को प्रूफ करना है आप उसी चीज को लेकर के चल रहे हो, तो आपको क्या प्रूफ करना है, तो सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ करना होगा। एलएचएस वाला बात से समझ गए होगे। आज वो कैसे लिखेंगे अभी ना बताए थे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है भाई, 1/c+a माइनस 1/b+c, अगले टर्म से पिछले टर्म घटा लो, 1/a+b माइनस 1/c+a। अब क्या करो, एलसीएम ले लो यहाँ से, ठीक है। नहीं दिखेगा तो बोल देना बोर्ड, ठीक है ना। c+a और b+c, एलसीएम लेंगे तो इधर से c+a से c+a कट जाएगा, बचेगा इधर b+c माइनस b+c से b+c कैंसल, बचेगा c+a, ठीक है। और नीचे क्या है एलसीएम, a+b और c+a, ठीक है। a+b से a+b कैंसल, c+a माइनस c+a कैंसल, a+b, ठीक है। अब आ जाओ, b+c माइनस c माइनस a बटा, ये हो जाएगा आपका, देखो c+a इधर है ना, तो c+a से c+a इधर वाला कट जाएगा, समझ गए। तो बचा नीचे क्या, b+c, ठीक है। और ऊपर c+a है सर माइनस a माइनस b बटा a+b, ठीक है। आ जाओ थोड़ा दिखाते हैं, कुछ कटेगा यहाँ पर, c से c जाएगा और a से a जाएगा, ऊपर क्या बच गया, b माइनस a, ठीक है, और b+c, इधर बच गया आपका c माइनस b बटा a+b, ठीक है। आ जाओ फिर से इसको इधर लिख लेते हैं। अच्छा, b माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे अगर ऊपर से, माइनस a माइनस माइनस इंटू ए माइनस का तो प्लस बन गया, ये हो जाएगा माइनस का b बटा b+c, ठीक है। आ जाओ आगे, ऊपर से फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस b माइनस c बटा a+b, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस से माइनस जो कॉमन लिए है कट जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, a माइनस b और a+b बराबर b माइनस c और b+c, ये क्या हो गया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको तो पता होना चाहिए अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से
यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो? यहाँ से आपको कुछ दिखना चाहिए। जैसे रुक जाओ, कुछ गलत हो रहा है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा कुछ गलत हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ से कुछ गलत हो रहा है, बी माइनस ए। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। ये ठीक था शायद। रुक जाओ 1 मिनट, मिटा देते, इरेज कर देते। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, सोचने दो थोड़ा। एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर है तो ये रिजल्ट बनना है कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनना चाहिए, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना चाहिए। हमको ये वाला चीज लाना है, तो इस तरह का चीज मिलना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ थोड़ा दिखाते हैं। ये वाला सेम रिजल्ट है, तो हम क्या करते हैं कि सी स्क्वायर को इधर लाते हैं, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा दो, तो घुमा करके लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ना बताए थे कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए बी में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला चीज आपको मिला है, ये वाला चीज मिला है, ये तभी संभव है जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होगा। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, तो ये प्रूफ हो गया, समझ गए? बस इतना, ये रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब है सर, ये रिजल्ट तभी आया होगा जब ये एपी में होगा। ठीक है, समझ में आया होगा एक बार? नहीं समझ में आया क्या, बताओ? बोलो नहीं समझ में, तो फिर से समझाएंगे। आ गया होगा, यहाँ सिंपल है, ये रिजल्ट पहले ही हम बता दिए हैं। ठीक है, आ जाओ, ये तभी पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूव हो गया। आगे चलो, एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझाते हैं। शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी एपी में है। ठीक है ना? ये गिवन है यहाँ पर, ए बटा बी प्लस सी और बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी आर इन एपी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इसके हर एक टर्म में वन ऐड कर देंगे, बी बटा सी प्लस ए प्लस वन और सी बटा ए प्लस बी प्लस वन, तो हमको पता है कि आर ऑल्सो इन एपी, आर ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि हम हर एक टर्म में एक ऐड करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हर एक टर्म में एक ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है तो वो भी एपी में होगा, जस्ट बताए हैं हम। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? अब इसको लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी। ठीक है, कॉमा सी प्लस ए से वन में गुना कर दोगे, बी प्लस सी प्लस ए बटा सी प्लस ए। ठीक है, आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं? सी प्लस वन में गुना कर दो ए प्लस बी का, ए प्लस बी बटा, ये हो गया आपका, मान लो, नहीं ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी। ठीक है, आ जाओ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो। आप ये जो ए बी सी देख रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? वन बटा बी प्लस सी। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? वन बटा सी प्लस ए और वन बटा ए प्लस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर, हर एक टर्म में ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मान लो, थोड़ा देर के लिए, अगर आप मान लो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी को एक मान लो, ठीक है ना, लेट कर लो,
लेट कर लोगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा पूरा का पूरा, तो अंदर बच जाएगा 1/b+c और 1/c+a और 1/a+b। अब थोड़ा ध्यान से समझो, जीरो के बराबर नहीं होने देना है, जीरो के बराबर नहीं होने देना है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होने लेकिन हाँ, तो हम जीरो को छोड़कर कोई और वैल्यू तो ले सकते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान दो, a+b+c क्या, एक आ गया, ठीक है ना। अब एक से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा सो अंदर वाला चीज बचेगा। और आपको पता है कि ये तो, और आपको पता है कि सर ये जो बच करके आया ये भी एपी में होगा। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको और अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या। ये तो हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए, 1 मिनट रुक जाओ। 1/b+c 1/c+a 1/a+b। हम्म, ठीक है, क्योंकि ये वाला एपी में होगा तो ये रिजल्ट भी एपी में होगा, इस बात को समझ लो। यहाँ से इतना ही तो कॉमन लिए हम, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। समझ गए क्या। और इसका मान 1 रख दिए, जीरो नहीं रख सकते, 1 रख सकते हैं, तो जो आया सो सर एपी में होगा, बस प्रूव हो गया। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। ठीक।